स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के सामने एक और बड़ी घटना सामने आई है जो कि बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली है। आई एम श्योर कि पिछले 2 दिनों से कर्नाटका से जो खबर आ रही है उसके बारे में न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह आप इसके बारे में सुन रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि कोई भी जो आरोप है वो अभी कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आरोप है ये। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसके बारे में जो मैं पढ़ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद आया अजमेर 92। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी अजमेर 92 करके। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे राजस्थान के अजमेर में 1990s में जो पॉलिटिशियन है उसके द्वारा किस तरीके से इतनी सारी लड़कियों का रेप किया गया था। बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकत थी वो। तो कहीं ना कहीं ये जो वारदात हुई है कर्नाटका के अंदर, मुझे तो वही याद दिला रहा था। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ कहूँगा कि अभी ये सब कुछ कोर्ट में सिद्ध होना बाकी है। अभी इसको लेकर केस चलेगा, SIT वगैरह बैठाई गई है। ये खबर आप देख सकते हैं, प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल, कांग्रेस स्टेजेस प्रोटेस्ट इन हुबली, हसन एंड बेंगलुरु, डिमांड्स हिज अरेस्ट। तो यहां पर इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आरोप क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रज्वल रेवन्ना आप देख रहे हो तस्वीर में, ये ऑलरेडी भारत छोड़कर जा चुके हैं। जी हां, तो ओवरऑल हमारे लिए समझना है। और साथ ही साथ एक और चीज आपको पता होना चाहिए, इनकी जो पार्टी है वो है JDS। अब अभी आपको पता है कि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो कर्नाटका के अंदर JDS और BJP का इस समय अलायंस है। तो इसको लेकर भी कुछ पॉलिटिकल टसल देखने को मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को यह भी बता दूं, आज आखिरी डेट है सुपर लर्निंग डेज का। मतलब कि अगर आप UPSC की तैयारी करें, कोई भी बैच लेते हैं, जैसे हमारा GS का फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, और एडिशनली अगर आप कोई भी ऑप्शनल बैच लेना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन। देखो, प्रज्वल रेवन्ना इज द ग्रैंड सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा। देखो, आपको पता ही होगा कर्नाटका के अंदर एक रीजनल पार्टी है JDS करके, दैट इज जनता दल सेकुलर। और इनके जो हेड हैं, अक्सर आप लोग जानते होंगे, 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे HD देवेगौड़ा साहब। ये आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इनके एक ही बेटे हैं, दैट इज HD कुमारस्वामी। ये राइट साइड में आप देख सकते हो। लेकिन HD देवेगौड़ा के मैं आपको बता दूं, टोटल 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन हैं। उनमें से एक और जो उनके सन है, इनका नाम है HD रेवन्ना। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे HD कुमारस्वामी इनके बेटे हैं, वैसे ही HD देवेगौड़ा के ये भी एक बेटे हैं HD रेवन्ना, और इनके बेटे हैं प्रज्वल रेवन्ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है, दैट इज प्रज्वल रेवन्ना। तो आरोप एक्चुअली प्रज्वल रेवन्ना पर लगा है। और अभी करेंटली अगर आप देखोगे ना, ये कर्नाटका राज्य आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी जो कैपिटल है ये रहा बेंगलुरु, और यहाँ पर हो गया मैसूरू। इसके जस्ट ऊपर ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, हसन डिस्ट्रिक्ट। तो हसन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हसन डिस्ट्रिक्ट से ये चुनकर आते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ था, अभी 26 अप्रैल को सेकेंड फेज वाला इलेक्शन हुआ था, तो उसमें एनडीए की तरफ से इन्हीं को उम्मीदवार जो है घोषित किया गया था। तो एक्चुअली अभी 26 अप्रैल को यहाँ पर ऑलरेडी चुनाव हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि ऑलरेडी यहां पर जो वोटिंग है हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो ऑलरेडी हो चुकी है यहां पर। और BJP और JDS की ये जॉइंट कैंडिडेट थे वहां पर। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, आरोप क्या लगा है, खबर क्या आई है। देखो, यहां पर एक केस दर्ज किया गया है प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर। क्यों? क्योंकि कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा कई सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। सोच के देखिए, अगर किसी देश में एक नेता के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसका क्या असर होगा समाज के ऊपर। और यहाँ पर जो वीडियो क्लिप्स हैं उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें प्रज्वल रेवन्ना है। और ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो 26 अप्रैल को ये जो चुनाव हुआ था, उसके एक दिन के बाद जो है सोशल मीडिया पर ये सारे जो वीडियो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे थे। और प्रज्वल रेवन्ना ने तो एक्चुअली अपने तरफ से कह दिया है कि ये सारे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं,
ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो भी वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो डॉक्टर्ड हैं, वो फेक हैं, ये इनकी तरफ से सफाई दी गई है। लेकिन कर्नाटका सरकार ने, कर्नाटका में आपको पता ही है इस समय कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो गठन है वो कर दिया है ताकि इसके बारे में जांच किया जा सके। और ये एसआईटी तब बैठाया गया जब कर्नाटका राज्य की जो वुमेन्स कमीशन है उन्होंने यहां पर रिकमेंड किया था कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उसके बाद यहां पर एसआईटी जो है वो बैठाई गई है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखो, यहां पर जो स्कैंडल सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसने खुद ही यहां पर वीडियो को शूट किया था और यहां पर जो सेक्स टेप है वो लगातार वायरल हो रहा है पूरे हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ये जो मैंने अभी आपको बताया जहां से ये एमपी चुनकर आते हैं, तो उसके जस्ट बाद, मतलब जब ये वीडियो वायरल हो रहा था उसके जस्ट बाद क्या है, एक महिला जो है वो पुलिस के पास केस दर्ज कराती है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो महिला है वो बताया जा रहा है कि इनकी फॉर्मर हाउस हेल्प है, जो काम करती हैं घर के अंदर, तो जो पहले काम करती होंगी एक्चुअली, ठीक है, तो फॉर्मर हाउस हेल्प हैं जो काम करती थी पहले, उनके द्वारा ये पुलिस में केस दर्ज कराया गया है कि इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है इसके द्वारा, दैट इज प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने आरोप ये लगाया है कि मुझे कई बार, मल्टीपल टाइम्स 2019 से 2022 के बीच में सेक्सुअल अब्यूज किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंप्लेन किया गया है महिला के द्वारा, उसने बोला कि मेरी बेटी के साथ भी इसने वीडियो कॉल पर कई सारे जो वल्गर कन्वर्सेशंस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर किए हैं। और देखिए, महिला ने बेटे के ऊपर तो आरोप लगाया है जो प्रज्वल रेवन्ना है, साथ ही साथ इसके जो पिता हैं एचडी रेवन्ना, इसके ऊपर भी आरोप लगाया है और कहा है कि यहाँ पर जब एचडी रेवन्ना की जो धर्मपत्नी है वो घर में नहीं रहती थी, तब इनके साथ, हाउस हेल्प के साथ, ये सेक्सुअल असॉल्ट किया करते थे। और इसके साथ साथ महिला ने कहा है कि मेरे ऊपर और मेरी पूरी फैमिली के ऊपर जो थ्रेट है वो एक तरह से दिया गया है, पूरे लाइफ थ्रेट दिया गया है कि हम आपको मार देंगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये सारे आरोप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और यहाँ पर चीज सामने आई। देखिए, यहाँ पर एक बीजेपी की लीडर हैं, वहीं से एक्चुअली ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर देखोगे तो अब क्या होता है आपको पता होगा, लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो काफ़ी बड़ी होती है और जो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो आपकी, इसके अंदर कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3-4 मतलब 5-6 आपको छोटे छोटे स्टेट असेंबली वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलेंगे। तो 2023 में जो राज्य का चुनाव हुआ था उसमें वहाँ पर से ये उम्मीदवार थे, इनका नाम है बीजेपी की लीडर की तरफ से, दैट इज देवराजे गौड़ा। और देखिए, जब क्या हो रहा था कि सितंबर के महीने में जेडीएस और बीजेपी का यहां पर गठबंधन हुआ था, मैं आपको बता दूं। मतलब जब राज्य का चुनाव हो गया था उसके बाद जो है जेडीएस और बीजेपी एक साथ आ गए थे ताकि लोकसभा का चुनाव ये साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, ये जो बीजेपी की लीडर हैं उसी एरिया के देवराजे गौड़ा, उन्होंने यहां पर जो स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट हैं बीवाई विजेंद्र, उनको दिसंबर में एक पत्र लिखा और देखिए उन्होंने यहां पर पहले ही वार्निंग दे दिया था। उन्होंने कहा कि यहां पर कई सारे एलिगेशन एचडी देवगौड़ा के फैमिली के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रज्वल रेवन्ना। इनफैक्ट उन्होंने तो यह भी क्लेम किया था कि मेरे पास पेन ड्राइव एक रिसीव हुई है जिसमें 2976, देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना अजमेर 92, तो मुझे यहीं से ये चीज याद आई। क्यों? क्योंकि जो पेन ड्राइव रिसीव हुई है इन बीजेपी लीडर के पास, उसमें इन्होंने ये लिखा था कि मेरे पास 2976 महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ये प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं करोगे, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो हम आपकी ये वीडियो रिलीज कर देंगे। इस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये इन्होंने ऑलरेडी बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट को, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट को वार्निंग दे दी थी कि अगर मान लो जेडीएस की तरफ से कोई उम्मीदवार लाया जाता है हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो यहां पर वीडियोस वगैरह को वायरल किया जा सकता है जो कि हमारे खिलाफ यूज किया जाएगा और बीजेपी और जेडीएस का जो इमेज है वो एक तरह से खराब हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्लेम खुद बीजेपी के लीडर ने यहां पर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रज्वल रेवन्ना इन सारी चीजों को लेकर क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र है 33 साल और ये ऑलरेडी जर्मनी जा चुका है। प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर जर्मनी जा चुका है। जैसे ये वीडियो सामने आया
तो उसके बाद पता चला कि ये जर्मनी भाग गए। अब यहाँ पर फैमिली का ये कहना है, जो रेवन्ना फैमिली है उनका कहना है कि इनका ऑलरेडी प्लान था, पहले से स्केड्यूल था कि ये जर्मनी जाने वाले हैं। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हो पुलिस कंप्लेन जो फाइल किया गया है इनकी तरफ से भी, और कहा गया है कि जो वीडियोस हैं ये डॉक्टर्ड हैं, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मेरे इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, और जो वोटर्स हैं उनके माइंड में पॉइजन भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर जो प्रज्वल रेवन्ना के जो फादर हैं HD रेवन्ना, उनके ऊपर भी आरोप है, और वो इस समय MLA हैं जो होलेनारसीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये एक छोटा सा असेंबली सीट है होलेनारसीपुरा, तो वहां पर से ये ऑलरेडी MLA हैं। और एक्चुअली इनका भी एक बयान आ गया, मैं देख रहा था कल ही जो है, यहाँ पर जो वीडियो सामने आया है उसमें उनका कमेंट आया है, जो पिता हैं उनका कमेंट आया है कि देखो ये वीडियोस करीब 4-5 साल पुराना है। अब आप समझ रहे हो यहाँ पर उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है। देखो, चाहे 4-5 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, अगर यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा जरा सी भी एक भी महिला के साथ हरकत की गई है, इस तरह की सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, तो यहाँ पर उनको बख्शना नहीं चाहिए। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि 4-5 साल पुराना वीडियो है, तो इसको लेकर भी अपने आप में एक कंट्रोवर्सी हो गई। खैर, अब ये सारी चीज़ों को लेकर ओवरऑल मैंने आपको बताया, इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो जो बीजेपी और जेडीएस का अलायंस है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। एक तरफ बीजेपी जो है वो कह रही है कि हमारा इस सेक्स टेप से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा जेडीएस का मामला है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जेडीएस एक पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है कर्नाटका के अंदर बीजेपी के साथ। बीजेपी ने कहा है कि एज अ पार्टी हमारा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो भी एसआईटी के प्रोब में, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई है, जो भी यहाँ पर प्रोब किया जाएगा, हम उसके समर्थन में, ऐसा बीजेपी ने कहा है। और इनफैक्ट जेडीएस की तरफ से भी आप देखोगे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी, उन्होंने भी कह दिया है कि ये मामला रेवन्ना फैमिली का है। यहाँ पर जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाता तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं एसआईटी जो भी फाइंडिंग करेगी उसके हिसाब से लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन्होंने तो साफ कह दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना भाग चुके हैं देश ऑलरेडी छोड़कर, लेकिन जल्दी से उनको वापस बुलाना चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो इनके जो पिता हैं प्रज्वल रेवन्ना के HD रेवन्ना, उनका कहना है कि जब भी एसआईटी उनको क्वेश्चन करने के लिए बुलाएगी वो भारत वापस आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, एक बहुत ही देखो, इस तरह की चीज़ें आना ही अपने आप में, हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, देश का भला हो, समाज का भला हो, इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के समय इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर दोस्तों, यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कर्नाटका के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।